गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले 2 दिनों में मैंने कल और परसों इन 2 दिनों में जो है आप लोगों को वीर गाथा काल के बारे में पढ़ाता रहा हूँ। आज जो है मैं भक्ति काल को प्रारंभ करूंगा। भक्ति काल है क्या? भक्ति काल का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जैसे मैंने कहा कि हिंदी साहित्य को जो हमने 4 भागों में बांटा है, 4 कालों में। तो पहला काल था आदिकाल, वीर गाथा काल, जिसके अलग अलग नाम है। चारण काल भी कहा गया है, सिद्ध सामंत काल भी कहा गया, आदिकाल भी कहा गया, वीर गाथा काल भी कहा गया। उसके बाद जो है ये लगभग जो है आदिकाल या वीर गाथा काल का समय लगभग 300 350 से लेकर 400 साल तक का समय था। उसके बाद जो है भक्ति काल जो है हमें 14वीं शताब्दी से हमको दिखाई देता है। 14वीं शताब्दी से लेकर लगभग 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हमें ये भक्ति काल का पीरियड दिखाई देता है। और उसका उच्चतम रूप जो है, उच्चतम रूप अकबर के समय में तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, अब्दुल रहीम खाना खान, जिनको हम रहीम कहते हैं, रस खान, नरहरि दास, ये इनका हमें जो है दिखाई देता है कि ये कवि हुए हैं। और ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, सूरदास हो, तुलसीदास हो, कबीरदास हो या फिर मीराबाई हो, इनका जो है पीरियड जो था अकबर के समय में था। और अकबर लगभग जो है कबीर इनसे थोड़े से पूर्ववर्ती थे, एक मानकर चलेंगे। सूरदास से मिलने और कबीर से तुलसीदास जी से मिलने और मीराबाई से मिलने, इतिहास के अंदर ये बात आती है। स्वयं जो है अकबर वृंदावन पहुंचे मीरा से मिलने के लिए, अयोध्या पहुंचे, फैजाबाद जिसको हम कहते हैं, अयोध्या पहुंचे तुलसीदास जी से मिलने के लिए, मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचे, मथुरा और वृंदावन पहुंचे सूरदास से मिलने के लिए। ये हमें इतिहास के अंदर दर्ज है ये बात। तो इनके थोड़ा आगे पीछे इन लोगों का समय है। हम ये मानकर चलते हैं कि 50 वर्ष के अंदर ये सभी कवि हुए। और इस समय को जो है हिंदी में ये भी माना गया है कि हिंदी का जो है स्वर्ण युग है। हिंदी का जो है स्वर्ण युग, जो काव्य चाहे रामचरितमानस हो, सूर सारावली हो, या मीरा के अपने पद हो कृष्ण के प्रति, या फिर रहीम के जो है नीति और भक्ति से संबंधित छुटपुट जो दोहे जिनको कहते पद हैं, वो रसखान के जो पद हैं, या फिर कबीर के जो दोहे हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। और इसमें जो है साहित्य का सर्वोत्तम रूप, सर्वोच्च रूप हमें दिखाई देता है भक्ति काल के साहित्य में। तो अब उनको जो है फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। एक भक्ति काल जिसको हम कहते हैं सगुण भक्ति, एक भक्ति वो निर्गुण भक्ति। जैसे मैंने आपको आदिकाल पढ़ाते वक्त समझाया था, नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय से जो है हठयोग को लेकर नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे कबीर, और उन्होंने फिर स्वयं फिर बाद में कबीर पंथ की स्थापना की उनके अनुयायियों ने। तो कबीर वगैरह जो कवि थे वो निराकार और निर्गुण ईश्वर को मानने वाले थे। उनका ईश्वर जो है, उनका राम सर्वव्यापी था, उनका नाम निराकार है, उनका नाम निर्गुण है। राम जो है कबीर के, तुलसी के राम निर्गुण तो है ही, निराकार तो है ही, सर्वव्यापी तो है ही, पर अवतार भी है। अवतार उन्होंने लिया है, वो मनुष्य भी है। मनुष्य जनित जो भी समाज के अंदर सुख और दुख है, वो सब राम, वो मनुष्य के रूप में अवतार लेकर राम को भोगते हैं। और उस भोगने के अंदर जो है, जो मर्यादा है, उस भोगने के अंदर जो आदर्श है, वो तुलसीदास जी ने रामचरित के मानस के द्वारा साकार सगुण ईश्वर की प्रस्थापना करते हुए हमारे सामने रखने की कोशिश की। मीरा के जो कृष्ण है, वो कृष्ण भी वैसे ही सगुण कृष्ण है, वो निराकार निर्गुण तो है ही, क्योंकि मीरा ये कहती है कि मृत्यु के बाद ही मैं तुम्हें प्राप्त कर सकती हूँ। ये मृत्यु जो है वो तुमसे अलग होने का, जो तुमसे अलग होकर जो वियोग में तड़प रही हूँ,
ये जन्म के कारण है, ये माया के कारण है, ये मोह के कारण है। मृत्यु हो तुमसे मिलाई, तो मृत्यु तुमसे मिलाएगी तो मतलब तो यही है कि वो ईश्वर निराकार है, जो आत्मा परमात्मा के अंदर लीन होती है, ये उनकी सोच थी। तो वो निराकार निर्गुण ईश्वर की तो पूजा कर ही रही हैं, किंतु घर के अंदर जो मंदिर है, मंदिर में जो कृष्ण की मूर्ति है, वो बांसुरी वाला जो है, वो उनकी जो है आराध्य दैव। फिर हम जब सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास की बात भी वही जाती है, वो निर्गुण निराकार ईश्वर की तो बात करते हैं कहीं ना कहीं, पर सगुण वो कृष्ण जो बाल कृष्ण है, वो कृष्ण जो युवा कृष्ण है, वो कृष्ण जो गोपिकाओं के कृष्ण है, वो कृष्ण जो गोपी राधा के कृष्ण है, वह कृष्ण जो अपने बड़े भाई बलराम को लेकर मथुरा जो है कंस को मारने के लिए जाते, कंस का वध करने के लिए जाते, वो कृष्ण है। तो कृष्ण के अलग मतलब सगुण भक्ति के अंदर जो ईश्वर का रूप अलग है, जिसको हम साकार भक्ति कहते हैं, जहां पर पत्रम पुष्पम फलम तो इनकी बात की जाती है, जहां पर जो है एक व्यक्ति जिस तरह से उठने के बाद नहाना धोना श्रृंगार करता है, वो सब, फिर एक व्यक्ति जब सवेरे उठ के नाश्ता करता है, लंच करता है, वो सब जो है क्रियाएं एक मंदिर के अंदर एक देवता के साथ, एक मूर्ति के साथ, एक आराध्य देव के साथ सब कुछ घटित होता है इनके काव्यों के अंदर। तो वो निराकार ईश्वर भी है और साथ में साक्षात जो है साकार ईश्वर भी इनके सामने। तो दो रूप इस भक्ति काल के अंदर हमें दिखाई देते हैं, एक सगुण भक्ति जहां पर हम ईश्वर की कल्पना करते हैं कि इस रूप में है ईश्वर, और एक वो जो है ईश्वर वो है जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई दुख गुण नहीं है, न वो दुखी है न सुखी है, वो अपने आप में है। उसकी कविता की उसमें बात की गई। तो भक्ति काल का जो है कारण क्या था कि इसको भक्ति कहा गया। भक्ति के दो रूप हैं, भक्ति के अंदर हमें दो चीजें मानी जाती है, श्रद्धा और विश्वास। भक्ति हम उसी से कर सकते हैं जिस व्यक्ति के अंदर हमें श्रद्धा हो और विश्वास हो। श्रद्धा हो और विश्वास न हो तो वो अंधविश्वास हो जाता है, और केवल विश्वास हो और श्रद्धा न हो तो विश्वास कोई काम नहीं करता। तो श्रद्धा के साथ जो विश्वास है उसको हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति दो चीजों के कारण आती है, एक तो जीवन के अंदर दुख, हम ईश्वर की आराधना दो समय में करते हैं। एक समय वो होता है जहां पर हमें ईश्वर ने सब कुछ दिया होता है, सब कुछ प्राप्त हो चुका है, हमें अब किसी की चीज की जरूरत नहीं है, या फिर हमने सांसारिक भोग, सांसारिक सुख सब कुछ भोग लिए हैं, अब शरीर जो है उन भोगों के लायक रहा नहीं, उन सुखों के लायक रहा नहीं, तब जाकर हम भक्ति की तरफ मुड़ते हैं, ईश्वर की तरफ मुड़ते हैं। एक ये रूप हमें दिखाई देता है। दूसरा यह है कि इस जीवन में किसी भी समय कभी भी अगर दुख आ जाते हैं, उन दुखों को पार करने के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए जब हमारे प्रयत्न खत्म हो जाते हैं, प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं, हमारे प्रयत्नों से वो दुख दूर नहीं होते, तब ईश्वर की शरण में हम चले जाते हैं कि हे ईश्वर, इन दुखों को हमें पार लगाओ, इन दुखों को दूर करो। तो वो एक रूप का वो हमें एक भक्ति के रूप दिखाई देता है। तो वीर गाथा काल के समय से लेकर भक्ति काल के समय तक स्थिति ये आ चुकी थी, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक कारण के कारण ये था कि हिंदुस्तान के अंदर छोटे छोटे राजा थे, भक्ति काल समय तक भी वो रहे। जैसे मैंने कहा कि पर्टिकुलर मतलब जो है ये समय सीमा के अंदर बांधा नहीं जा सकता। उस समय की समाज सीमा जो है 50 से 75 साल तक भी थी, ये याद रखिएगा। तो कम और ज्यादा जो भी काल में जो कम और ज्यादा जो परिस्थितियां हैं वो रही हैं, क्योंकि बाबर का जो हिंदुस्तान के अंदर आना 16वीं शताब्दी में हुआ, और वीर गाथा काल को हम 14वीं शताब्दी का नहीं मान रहे हैं। 15वीं शताब्दी के अंत तक बाबर के आसपास जो है बाबर आए थे, और उनका साम्राज्य जब स्थापित हुआ हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य, वो 17वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती तक चलता रहा, बहादुर शाह जफर तक। लगभग 150 साल का समय हमें मिलता है, 150 से पौने 200 साल का समय। तो मुगल के शासकों के आने से पहले, बाबर के आने से पहले जो है हमारे यहाँ पठान अलग अलग राज्य थे। हिंदुओं के लिए बुंदेलखंड अलग था, मालवा अलग था, और फिर कन्नौज का जो राजा अलग थे, और गुजरात के जो राजा थे पाल वो अलग थे। मतलब राजाएं थे, मतलब अगर हिंदी साहित्य का जो बेल्ट जिसको हम कहते हैं उसके बारे में अगर बात करें, तो हम ये देख रहे थे कि दिल्ली के शासन जो है हुमायूं बाबर ने
दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर दिया था। वहां से हम देखते हैं कि मुगलों का साम्राज्य प्रारंभ हुआ। तो मुगलों का साम्राज्य का मतलब कबीर और तुलसी से पहले का। तो उसके बाद की परिस्थितियां, क्योंकि मुगलों के साम्राज्य स्थापित होने के बाद जो है हम देखते हैं कि राजपूताना में जो लड़ाइयां हो रही थी मुगलों से, जो महाराणा कुंभ हो, महाराणा सांगा हो, अकबर के समय तक आते जाते महाराणा प्रताप वगैरह जो थे, क्योंकि मुगल जो है ईरान की तरफ से आए, अफगानिस्तान होकर, काबुल से होकर ये लोग आए यहाँ पर, तो इन्होंने राज्य स्थापित किया। तो इनको जो है दो ही प्रांत थे जो सबसे पहले टकराते थे हिंदुस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान का पंजाब और हिंदुस्तान का पंजाब आज जो है वो, और उसके बाद जो है दिल्ली से आने से पहले हरियाणा का प्रांत, जो कुरुक्षेत्र का प्रांत है, जो उस समय राजस्थान के अंदर था, और राजस्थान जो मेवाड़ का प्रदेश है, राजपूतों का प्रदेश, इनसे टकराकर इनको यहाँ पर आना पड़ रहा था, और उनको टकराकर उनको हराकर जो ये लोग यहाँ पहुंचे दिल्ली तक। फिर दिल्ली से वो लोग जो है उत्तर प्रदेश, जिस आज जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस समय उत्तर भारत कहेंगे, उत्तर भारत के अंदर फिर अलग अलग राज्य, फिर ये लोग बिहार की तरफ, बिहार से लेकर बंगाल तक चले, और फिर वो बुंदेलखंड से लेकर नीचे मध्य प्रदेश तक आ गए। फिर वहां से राजस्थान से होकर वो लोग गुजरात तक भी पहुंचे, क्योंकि मोहम्मद गोरी गुजरात तक पहुंचे थे, मोहम्मद गजनवी जिन्होंने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। मोहम्मद गोरी तो दिल्ली तक पहुंचे, और मोहम्मद गजनवी जो है वो राजस्थान से होके गुजरात तक पहुंचे, द्वारका तक, जहाँ सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर को तोड़ा उन्होंने। तो इस रूप में, और जब हम ये देखते हैं कि अकबर के समय के बाद जो है, अकबर के समय के बाद फिर शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद जो है अकबर, औरंगजेब के समय तक देखते हैं कि हम लोग जब नीचे पहुंचे तो औरंगजेब जो है महाराष्ट्र तक आ चुके थे, जहां पर उनका सामना छत्रपति शिवाजी से हुआ, और बीजापुर में जो है मुसलमानों का साम्राज्य था, मुगलों का नहीं था, वो बीजापुर की संस्था कुछ वो दूसरी अलग संस्था थी, जिसका साम्राज्य हैदराबाद से लेकर जालना, औरंगाबाद तक फैला हुआ था, बीजापुर से कर्नाटका से लेकर बीदर, गुलबर्गा, ये सब मिलाकर। फिर हम ये देखते हैं कि पिछले 400 साल में, मतलब 18वीं शताब्दी के समय में, 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ, जहां पर हम देखते हैं कि हैदराबाद में निजाम। तो ये ऐतिहासिक बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भक्ति काल के समय में, भक्ति काल का प्रारंभ, भक्ति का प्रारंभ क्यों हुआ, उसका ऐतिहासिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारण को ढूंढने पड़ेंगे। क्यों वीरगाथा काल के समय में जो है वीर रस से संबंधित कविताएं हुई और राजाओं की संबंधित कविताएं हुई, और क्यों फिर भक्ति काल में जो है सिर्फ भक्ति कविताएं मिलती हैं, और वीर गाथा काल की वीरताओं की काव्य कम मिलता है। क्योंकि उस समय जो है, मैंने जैसे कहा, वीर गाथा काल के समय में राजा हिंदू राजा थे, ज्यादातर हिंदू राजा, और बहुत सारे राजा ऐसे थे जो मुसलमानों से, मतलब जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उनको मुसलमान भी कह सकते हैं, तुर्क भी कह सकते हैं, उनसे इनकी लड़ाइयां हो रही थी। जैसे कहा मैंने, पृथ्वीराज चौहान वो मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, उससे पहले फिर उनके अलग अलग राजाओं से, हिंदू राजाओं से लड़ाई भी। तो उसका पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो उसका वर्णन उन्होंने चंद्रबरदाई ने किया है, और चंद्रबरदाई का जो प्रमुख जो लड़ाई है का जो वर्णन है वो मोहम्मद गौरी से। और बाद में जो है, जब मोहम्मद गौरी के जेल में जाने के बाद चंद्रबरदाई खुद जाते हैं वहां पर काबुल में, वहां मोहम्मद गौरी के, जहां पर पृथ्वीराज चौहान कैदी हैं, फिर उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वहां उनके युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और उस पृथ्वीराज रासो को जो उनके पुत्र कलहन जो थे, उन्होंने उसका काव्य को पूरा भी किया बाद में। तो उसमें जो प्रमुख जो पृथ्वीराज रासो के अंदर जो युद्ध का वर्णन है वो मोहम्मद गौरी से, क्योंकि मोहम्मद गौरी की 17 बार युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से, ये माना जाता है, मतलब काव्य के मान। ऐतिहासिक रूप से ये सत्य नहीं हो सकता, पर कल्पना के रूप में जो उन्होंने लिखा चंद्रबरदाई ने, उसके, और 17वीं बार वो मोहम्मद गौरी से हार गए। और जब वो मोहम्मद गौरी के युद्ध से पहले हम ये देखते हैं कि संयोगिता को उठाकर लेके आते हैं, फिर जयचंद से युद्ध होता है, और जयचंद जो है मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हराते थे। तो ये सब चीजें हमें मिलती हैं। तो भक्तिकाल के समय तक आते आते राजाओं के युद्ध में कमी इसलिए आई क्योंकि मुगलों का साम्राज्य उत्तर भारत में स्थापित हो चुका है। मतलब ज्यादातर जो हिंदू सम्राट थे, हिंदू राजा थे, वो मुगलों के अधीन आ चुके थे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अकबर के समय में
अकबर का युद्ध जो है महाराणा प्रताप से हो रहा है, और अकबर की तरफ से लड़ रहे हैं राजा मान सिंह। औरंगजेब के समय हम देखते हैं कि औरंगजेब का युद्ध जो है छत्रपति शिवाजी से हो रहा है, पर उनकी तरफ से लड़ रहे हैं राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, जो राजस्थान से थे, सेनापति थे मुगलों के। तो अकबर के समय में, अकबर से पहले अकबर की सेना के अंदर जो हिंदू सेनापति हुआ करते थे, वो हिंदू राजाओं से लड़ाई हो रही थी, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराणा प्रताप के जो सेना में मुसलमान सेनापति भी थे। हम ये देखते हैं कि छत्रपति जी शिवाजी के समय में उनके सेना में जो सेनापति थे वो मुसलमान थे। तो मुगलों की तरफ से तो हिंदू सेनापति लड़ रहा है, और हिंदू हृदय सम्राट जो शिवाजी, उनकी तरफ से मुसलमान सेनापति लड़ रहा है। तो राजाओं का युद्ध हो रहा था, लोगों का युद्ध नहीं था यहाँ पर। जमीन पर जो लोग थे, जमीन का मतलब जो गरीब थे, जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो गांव की जनता थी या शहरों की जनता थी, जनता आपस में नहीं लड़ रही थी। जनता के बीच में हिंदू और मुसलमानों की बातें नहीं हो रही थी। लड़ रहे थे कौन? राजा। तो राजाओं की तरफ से जो सेनापति लड़ रहे थे, तो मुगलों की तरफ से हिंदू सेनापति, और हिंदू राजाओं की तरफ से मुस्लिम सेनापति लड़ रहे थे। ये एक अजीब सी, अजीब नहीं कहेंगे, ये राजाओं का उस समय का ढंग ही वो था। ऐतिहासिक सत्य है, इनको हम झुटला भी नहीं सकते। हम मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो राजपुताने के राजपूत थे, और फिर मानसिंह भी, राजा मानसिंह भी। तो भक्ति काल का प्रारंभ जब होता है, तो भक्ति काल, जैसे मैंने आपको बताया, भक्ति करेगा कब? व्यक्ति भक्ति करता कब है? एक, उसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, तब ईश्वर की याद आती कि भाई तूने मुझे सब कुछ दे दिया। एक वो कि जहां पर मनुष्य बहुत दुखी है, दुख में डूबा हुआ है। जब व्यक्ति मनुष्य दुख में जब डूबा होता है, तो प्रश्न ये होता है कि वो अब वो जो है, वो दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर की आराधना कर रहा है। वो चाहे निराकार निर्गुण ईश्वर की भक्ति हो या फिर सगुण ईश्वर की भक्ति हो। तो उसके अंदर, जैसे मैंने कहा कि वो दुख कौन से हैं? वैयक्तिक दुख है, सामाजिक दुखों की बात नहीं होती यहाँ पर, याद रखिएगा। सामाजिक दुख के दूर करने के लिए भक्ति नहीं हो सकती। सामाजिक दुख को दूर करने के लिए कोई व्यक्ति घर में ईश्वर की पूजा करने के लिए नहीं बैठे। उसकी अपनी जो दुख है उनको दूर करने के लिए, अपने जो दुख है उनको दूर करने के लिए वो बैठेगा, वो सोचेगा। तो मुगलों के समय तक, जैसे मैंने कहा कि ये पीरियड जो था, शांति स्थापित हो चुकी थी। यहाँ शांति का मतलब है कि युद्ध नहीं हो रहे थे आपस में। जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे सामंत आपस में लड़ रहे हैं, जमींदार आपस में लड़ रहे हैं, या छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं, छोटा राजा बड़े राजा से लड़ रहा है। तो इसकी वजह से ये होता था क्योंकि उस समय युद्ध जो है देश के अंदर हो रहे थे, तो उसकी कोई सीमाएं नहीं हुआ करती। जब आज युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान और भारत की जो सीमा पे युद्ध हो रहा है। अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो चाइना और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, भारत का जो सीमा है वहां पर युद्ध हो रहा है। तो दिल्ली में जो व्यक्ति बैठा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध कौन कर रहा है, कहां पर हो रहा है। उस पर कोई व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो उसके शरीर पर या उसके धन पर या फिर उसके व्यवसाय जो है, कहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर उस समय जब युद्ध हुआ करते तो एक जगह से सेना पूरी चलती थी, चाहे घोड़ों पर हो, ऊँटों पर हो, ऊँटों पर हो, और या फिर हाथियों पर हो, या पैदल सेना हो। जब एक राजा अपनी सेना को लेकर, हजारों लाखों सैनिकों को लेकर एक युद्ध करने के लिए दूसरे राजा के पास जाता था, तो बीच में जितने भी गांव आते थे, उसकी सीमा के अंतर्गत जो गांव हैं उनको छोड़कर, जिस राजा से को हराने के लिए या जिस राजा को पराजित करने के लिए वो आक्रमण करने के लिए जा रहा है, तो उसकी सीमा में पहुंचने के बाद, अगर उस सीमा के अंदर पहुंचने के बाद वहां जितने भी गांव आए, उनको नष्ट करता हुआ जाता था। वहां के लोगों को जो है अपने अधिकार में लेकर, अपने शासन में लेकर वो आगे बढ़ता था। तो पहले क्या करता था? मारता था उन लोगों को। तो जैसे कोई व्यक्ति मारेगा तो अपने अधीन हो ही जाएगा, तो भैया हम आपकी बात मान लेते हैं, आप मेरे राजा हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको कि तुलसीदास के लिखते हैं, को नृपामे कहान। तो गांव का जो है उस समय, गांव पर जो है, गांव के द्वार के ऊपर से होकर ही निकलते थे, सेना निकलती थी। तो उन गांव, जमीन जायदाद, घर, पशु, इनका नष्ट होना बहुत जरूरी था और होता भी था। तो इनकी वजह से जो है
उस समय जो है राजनीतिक परिस्थितियों और सामाजिक और आर्थिक विषयों पर जो है हमें ये दिखाई देता है कि प्रभाव पड़ता था। किन पर? जो सामान्य जन है, जो सामान्य लोग हैं, जो गाँव के शहरों के, उस समय शहर बहुत बड़े-बड़े नहीं थे, जो भी लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। दूसरी बात ये थी कि राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए निकलता था, तो मैंने कहा कि 2-3 चीज़ें, जैसे मैंने आपको पिछले जो है कक्षा में बताया था, जल और जोरू और जमीन। भूमि को प्राप्त करने के लिए, स्त्री को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर जो आक्रमण करने के लिए राजा निकल रहा है, उसके साथ जो सेना निकल रही है, उस सेना को पूरी छूट थी। छूट देते भी थे कि जो भी गांव के लोग आए, जो भी उस गांव में पैसे वाले हों, उनको लूट लिया जाए। तो लूटने का मतलब क्या था? उनके पास अगर सोना चांदी हो, पैसा हो, रुपया हो, मतलब रुपया का मतलब उस समय नोट नहीं थे, पर चांदी के नोट हो, तांबे के पैसे हों वगैरह, वो चीजों को लूटना। और दूसरी बात जो है, वहां पर उस समय जो धन के रूप में 2 ही चीजें धन हुआ करती थी, गौधन और बाजधन। जी, गांव के कोई बड़े जमींदार हैं या गांव के कोई बड़े लोग हैं, उनके पास उस समय घोड़े हुआ करते थे, घोड़ों को लूट लेना, युद्धों में काम आते थे। फिर गायों को लूटना, क्योंकि दूध की बहुत जरूरत होती थी। तो ये सब चीजें होती थी। तो उसके उसके कारण क्या होता था? गांव के गांव नष्ट हो जाते थे, गांव के गांव लोग पलायन कर लेते थे। तो ये जो दुर्व्यवस्था थी, या ये कहिए कि उस समय के जो जनसामान्य के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा था, या अत्याचार हो रहा था, या कहिए कि स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो रहा था, या ये कहिए उनके उनके जन संपत्ति की जो है हानि हो रही थी, ये चीजें हो रही थी उस समय। पर मुगल शासनों के आने के बाद क्या हुआ कि मुगलों का साम्राज्य लगभग उत्तर भारत में, कश्मीर से लेकर बंगाल तक, जो आज ढाका में भी है, ढाका तक, वहां तक इन लोगों का साम्राज्य स्थापित हुआ। तो साम्राज्य स्थापित होने के कारण क्या हुआ कि ये सम्राट थे, उत्तर भारत में पूरे देश के सम्राट थे, इसलिए इनके अधीन सभी जो है छोटे छोटे राजा, जो हिंदू राजा थे, खासकर ज्यादातर हिंदू राजा थे, ये समझिए कि 90%, 90 नहीं, 90 से भी ज्यादा प्रतिशत जो है राजा कितने जो थे, वो हिंदू राजा थे। वो हिंदू राजा ने जो है मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अधीनस्थ होने के कारण युद्ध नहीं हो रहे थे। तो युद्ध न होने के कारण क्या था कि जन सामान्य में शांति थी, अशांति नहीं थी, शांति थी। शांति का मतलब वो अपना काम काज आराम से कर रहे थे, उनके खेतों को नष्ट करने के लिए कोई बार बार आने वाला नहीं था, उनके जमीन जायदाद को कोई लूटने वाला नहीं था, उनकी स्त्रियों को, उनके जो गोधन है जिसको हम कहते हैं गौओं का धन या बाज धन जिसको हम कहते हैं हाथी घोड़ों का होना, उनको लूटने के लिए कोई आने वाला नहीं था, क्योंकि शांति स्थापित हो चुकी थी। जो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे, वो लड़ाई बंद हो चुकी थी, एक तरह से स्थिरता थी समाज के अंदर। तो उसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि को हो नृप हमें क्या हानि, तो राजा कोई भी हो हमें क्या हानि, हमारे पास शांति है, हम सुख से हैं, और हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार, हमारे साथ लूट खसोट नहीं हो रही है, तो राजा कोई भी हो, मुसलमान हुए तो क्या, हिंदू हुए तो, ये बात आ चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में, जैसे मैंने कहा कि दुख में जो है ईश्वर को प्रार्थना करते हैं लोग, या फिर बहुत ज्यादा सुखी हो तब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो भक्ति काल का समय प्रारंभ होता है। तो तुलसीदास की रामचरितमानस को छोड़कर और बाकी जितने भी काव्य लिखे गए, भक्ति और नीति के काव्य लिखे गए, और तुलसीदास के जो रामचरितमानस लिखा गया है, वो जो है एक तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक काव्य, और राजनीतिक काव्य इस रूप में है, वो जो है प्रतीकात्मक रूप से प्रतीकात्मक रूप से जो है ये मानकर चल रहे हैं रामचरित के माध्यम से कि राम राज्य की स्थापना की बात कर रहे हैं, जबकि वहां शासन किसका चल रहा था, मुगलों का। और मुगलों को इन लोगों ने म्लेच्छ और यवन कहते थे, यवन या म्लेच्छ। म्लेच्छ वो लोग जो मांसाहारी थे, म्लेच्छ वो लोग, यवन वो लोग जो दूसरे देश से आए थे, जिनका धर्म हमारे धर्म से नहीं मिलता, जिनके विचार हमारे धर्म से नहीं मिलते। यवन और म्लेच्छ मानते थे मुगलों को। मुसलमान जो उनके धर्म, उनका जो है, अगर इस्लाम को जो लेकर आए हिंदुस्तान के, इस्लाम धर्म को जो अपना रहे थे, तो इनके मन में ये थी कि राम राज्य की स्थापना हो, ये जो राज्य चला जाए और राम राज्य की स्थापना हो। ये संदर्भात्मक रूप से या कहेंगे, या फिर प्रतीकात्मक रूप से हमको रामचरितमानस में तुलसीदास से बताने की कोशिश करते हैं और बताते भी। तो भक्तिकाल के बारे में आपको जैसे बता रहा हूँ कि भक्तिकाल के बारे में बताइए, तो ये चीजें आपको याद रखना होगा कि राजपूतों की जो है
शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उत्तर भारत में जितने भी हिंदू राजा थे वो मुगलों के अधीन आ चुके थे, और उस अधीनता के कारण जो है ये हुआ कि उस समय एक तरह से शांति स्थापित थी। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मुगलों के आने का मतलब, आने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर सभी जगह मुसलमान आ चुके थे, नहीं, जहां जहां इनका शासन था वहां पर मुसलमान आ चुके थे, ये भी मत मानिए। इनके जितने भी सैनिक हुआ करते थे, ज्यादातर हम ये मानकर चले 60 से 70% जो सैनिक थे वो हिंदू ही सैनिक थे। लगभग जो है 70 से 80% जो सेनापति थे वो हिंदू सेनापति थे। तो हिंदू सेनापति का मतलब कौन थे? वो लोग जो इनके अधीन हो चुके राजा थे वही सेनापति थे। तो इनके जो अपने सैनिक थे वो बहुत कम थे, 20 से 30% होंगे। इनके अपने जो सेनापति थे वो 2 या 4 ही हुआ करते थे, ज्यादा नहीं हुआ करते थे। तो इन्होंने हिंदू राजाओं के द्वारा हिंदुस्तान पर, भारत पे राज्य किया इन्होंने, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया हम पर राज्य। जो अंग्रेजों की पॉलिसी हम मानते हैं डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, तो एक तरह से मुगलों ने भी उसका एक छोटा सा रूप उन्होंने अपनाया। पर उस कारण यह हुआ कि पूरे उत्तर भारत में शांति स्थापित हो चुकी थी। तो इस शांति के कारण जो है ईश्वर की आराधना, चाहे वो निर्गुण ईश्वर हो, निराकार ईश्वर हो, या फिर सगुण ईश्वर हो, साकार ईश्वर हो, उस ईश्वर की आराधना के बारे में काव्य लिखे गए, कविताओं की रचना हुई। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर रचनाएं इसके अंदर हमको दिखाई देती है। तो भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं क्या है, इसमें क्या लिखा गया है? तो कहते हैं कि सामान्य विशेषता स्वांत सुखाय भावना। तुलसीदास की कविताओं को छोड़, महाकाव्य रामचरितमानस को छोड़ दें, केवल तुलसीदास की याद रखिए, उन्होंने कविता भी लिखी है, दोहावली लिखी है, सूरदास ने सूर सागर लिखा है, सूर सारावली लिखा है, और बाकी जितने कवियों ने लिखे, इनकी जो रामचरितमानस काव्य महाकाव्य को छोड़ दें तो बाकी जितने भी काव्य हैं इस समय के जो कवि महाकवि हुए या फिर संत कवि हुए, ये स्वांत सुखाय। स्वांत सुखाय का मतलब ये हुआ, मतलब स्वांत सुखाय भी लिखा है और परिजन हिताय भी लिखा है। मतलब स्वांत सुख का मतलब होता है कि जो मैं कविता लिख रहा हूँ खुद के सुख के लिए लिख रहा हूँ, खुद की जो भावना है मन में, जो मेरे आत्मा या मन में या हृदय में जो उठने वाली भावना है उसको मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अगर हम कबीर की नीति की बात करते, कबीर की जो नीतिगत दोहे हैं, यह उपदेश से संबंधित दोहे हैं, ज्ञान के दोहों को छोड़कर, ज्ञान की और भक्ति की बातों को छोड़कर हम नीति के दोहे जो लिखे हैं उन्होंने, या उपदेशात्मक जो दोहे लिखे हैं, वह सब परिजन हिताय हैं, दूसरों के हित के लिए हैं। कबीर के जितने भी दोहे, अगर भक्ति के दोहों को छोड़कर, जहां निराकार ईश्वर की बात करते हैं, निराकार राम की बात करते हैं, राम की ही बात करते हैं, पर निराकार निर्गुण राम की बात कर रहे हैं। तो इनके जैसे अगर रहीम की कविताएं, दोहे, जो काव्य है, और शुद्ध रूप से अगर देखा जाए तो सूरदास का काव्य जो है, सूरदास के काव्य के अंदर कहीं पर भी परिजन हिताय नहीं है। उनके ज्यादातर अगर 80 से लेकर 90% जो कविताएं हैं, चाहे सूर सारावली हो, सूर सागर हो, वो स्वांत सुखाय, खुद के सुख के लिए, क्योंकि वो कृष्ण के, बाल कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए, उनका ही वर्णन कर रहे हैं। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसके बारे में बता रहे हैं, संयोग और वियोग के बारे में बता रहे हैं, प्रेम के जो दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग के बारे में बता रहे हैं। और थोड़ी उपदेश की बातें होती है, जब उद्धव से गोपिकाएं या उद्धव से जो राधा कृष्ण के बारे में बात करती, तो वहां पर थोड़ा उपदेश है, नीति नहीं है, उपदेश है। वो उपदेश भी जो है निराकार निर्गुण ईश्वर के बारे में बात करते हुए सगुण ईश्वर की प्रस्थापना के बारे में उन्होंने बताया। अगर हम मीरा की बात करें, मीराबाई की बात करें, तो वहां पर भी हमें स्वांत सुखाय, कहीं भी उसमें परिजन हिताय हमें दिखाई नहीं देता। तुलसी की जब बात आती है तब उसके अंदर हम रामचरितमानस जो है पूरा का पूरा परिजन, स्वांत सुखाय तो है ही, पर पूरा काव्य जो उनका रामचरितमानस परिजन हिताय, जो संसार के समाज के लोग हैं उनके हित के लिए बात कर रहे हैं। इसके द्वारा, राम के चरित्र के द्वारा बताने की कोशिश की उन्होंने बताने की कोशिश की। तो स्वांत सुखाय की भावना ज्यादातर इस समय के काव्य में हमें दिखाई देती है। फिर वो कहते हैं, फिर इसमें जो है नाम की महत्ता है, मतलब नाम के मतलब ईश्वर का जो निराकार रूप है उसकी महत्ता के बारे में बताया गया। फिर उसमें जो है हम ये देखते हैं कि
कीर्तन की बात की गई है, सूफी संतों की बात, सूफियों ने जो अपनी काव्य की रचना की, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय से लेकर ईरान की तरफ से जो सूफी हिंदुस्तान में आए, जो एक इस्लाम का एक रूप है, क्योंकि इस्लाम जो एक तरह से अगर देखा जाए, हम लोग भगवत गीता के अंदर दो भक्ति की भावनाओं को देखते हैं, एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग। तो अगर देखा जाए, कुरान जो है ज्ञान योग की बात करता है एक तरह से, तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, जो अल्लाह है ईश्वर को प्राप्त करना है, ज्ञान की ईश्वर को प्राप्त करना है वो एक। पर सूफी संत जो थे, जो सूफी थे, उनको बाद में हिंदुस्तान में संत कहा गया, जो सूफी थे वो प्रेम के द्वारा ईश्वर की बात करते थे, प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया। तो इनके 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 काव्य के अंदर आलाप था, इनके काव्य के अंदर ध्वनि थी, इनके काव्य के अंदर जो है संगीतात्मकता थी, जिसको हम बाद में देखते हैं कि कव्वालियों के रूप में हम देखते हैं, शेरो शायरी के रूप में हम देखते हैं। स्पेशली जैसे कि हम संस्कृत के पदों को काव्य के रूप में, कविता के रूप में गा सकते हैं, या फिर जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे गए या फिर जितने भी भक्ति ग्रंथ लिखे गए उनको हम कविता के रूप में गा सकते हैं। वैसे ही इनका भी काव्य था, सूफी संतों का काव्य था, जो कव्वालियों के रूप में हमको दिखाई देता है, जिसमें पहले उर्दू फारसी था, उर्दू अरबी थी, उसके बाद फिर उर्दू, फिर जो हिंदी परिषद उर्दू बनी। तो हम ये देखते हैं कि भक्ति काल के अंदर जैसे दो भक्तियां, मैंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो जैसे कबीर है, तो कबीर की भक्ति जो है निर्गुण भक्ति थी, तो उसमें गुरु की महिमा, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए जो है गुरु की महिमा की ज्यादा बात की गई, कि क्योंकि गुरु के द्वारा ईश्वर मिलता है, तो पहले गुरु है, फिर बाद में जो है ईश्वर है। कबीर लिखते हैं अपने दोहे के अंदर कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारु गुरु आपनो जो जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की मान्यता, पहले तो नाम की महत्ता का नाम, ईश्वर का नाम। तो ईश्वर का नाम की जब बात आती है तो फिर वही सगुण भक्ति की, साकार भक्ति की बात आती है, क्योंकि ईश्वर के अलग अलग रूप है, अलग अलग अवतार है, क्योंकि अवतारवाद हमारे यहाँ माना गया है, दशावतार माने हैं। तो दशावतार में अंतिम जो दो अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार, ये दो मेन अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण, दो अवतार। तो सूरदास और मीराबाई जो है इन दो अवतारों, जो अवतारित कृष्ण है उसका रूप लेकर चल रहे हैं, अवतरित कृष्ण जो श्रीमद् भागवत पुराण में दिखाया गया है। और तुलसीदास जो है, जो वाल्मीकि रामायण के अंदर राम का जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसका रूप लेकर वो चल रहे हैं। तो नाम की महत्ता का बहुत वर्णन। फिर कहते हैं गुरु की महिमा, और इनके काव्य के अंदर भक्ति तो है ही, भक्ति भाव तो, अगर सूरदास है, मीरा है, तो भक्ति की भावना ही है उनके काव्य के अंदर। और तुलसीदास के उसमें जो है सभी रसों का वर्णन है, वात्सल्य रस से लेकर और अन्य रसों का, चाहे वो शांति रस हो, वात्सल्य रस हो, जुगुप्सा हो, भयानक हो, रौद्र हो, फिर प्रेम के अंदर वियोग हो, संयोग हो, फिर वीर रस, सबका इन्होंने अपने रामचरितमानस के अंदर जो उन्होंने वर्णन किया। तो भक्ति भावना का प्रधानता है। शास्त्र और ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर विशेष बल मिला है। तो निर्गुण निराकार ईश्वर की बात करने वाले जो कबीर हैं, वो शास्त्रों की बात करते हैं। तो शास्त्र और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बाकी जितने भी कवि हैं, चाहे वो सूरदास हो, मीराबाई हो, रहीम हो, रसखान हो, बाकी एक तुलसी को छोड़कर, कबीर को छोड़कर और थोड़ा बहुत तुलसी को छोड़कर, तो ये लोग जो है शास्त्र और ज्ञान के अपेक्षा जो है निजी अनुभव, कि हम ईश्वर को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति मेरे आत्मा के द्वारा मैं किस तरह से कर पा रहा हूं और करूंगा, तो निजी अनुभव को ही इन्होंने ध्यान में रखा है, निजी अनुभव को ही इन्होंने अपने काव्य के अंदर बताने की कोशिश की, काव्य के द्वारा बताने की कोशिश की, कविताओं के माध्यम से या पदों के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश, मतलब इन्होंने जो अनुभव किया उसके बारे में। पर कबीर जो है ज्ञान की बात करते हैं, इसलिए एक जगह लिखा है किसी कवि ने, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित। कहते ईश्वर के प्रति श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, ईश्वर के प्रति भक्ति का होना बहुत जरूरी है, ईश्वर के प्रति विश्वास का होना जरूरी है, और ईश्वर के प्रति मन के अंदर प्रेम का होना बहुत जरूरी है।
अगर ये भावनाएं नहीं होंगी तो उस ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी पोथियां पढ़ लें, कितनी भी पुस्तक पढ़ लें, कितना भी हम ज्ञान प्राप्त कर लें, तो ज्ञान अपने आप में स्थूल है। हमको अनुभव करना है तो हमें प्रेम और श्रद्धा, विश्वास, भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यही हमको अनुभव दिलाएंगे ईश्वर कैसा है। ईश्वर की अनुभूति इनके द्वारा ही हमको हो सकती है। तो ज्ञान की अपेक्षा, शास्त्रों की अपेक्षा वे निजी अनुभव पर विशेष बल देते थे। फिर वो कहते हैं अहंकार का त्याग। अगर ईश्वर तक हमको पहुंचना होगा तो अहंकार का त्याग बहुत जरूरी है। इसलिए जो है तुलसी की भक्ति जो है हमको दास भक्ति दिखाई देती है। वो अपने को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के सामने, राम के सामने। समर्पण की भावना है उनके भक्ति के अंदर। हम देखते हैं कि जब भगवान राम की मूर्ति देखते हैं तो भगवान राम की वाम 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 पक्ष में जो है सीता खड़ी हुई है और दाहिने हाथ की तरफ जो है दक्षिण में जो है वो खड़े हैं लक्ष्मण। उनके चरणों में जो है हाथ झुकाए जो हनुमान खड़े बैठे हुए हैं। तो वो दास भक्ति, मालिक से सेवक की भक्ति, समर्पण की भावना, मैंने तो सब तुम पर छोड़ दिया है। तो इनकी भक्ति के अंदर फिर जो है सूरदास की भक्ति के अंदर, सूरदास की भक्ति जो है वो क्या कहते हैं, सेवक की भक्ति नहीं है, वहां पर मित्रता की भक्ति है, जहां पर वो इक्वल मानते हैं ईश्वर, आत्मा मेरी आत्मा और वो परमात्मा मेरे में, उसमें कोई भिन्नता नहीं, वे मेरे मित्र हैं। ये भक्ति है। फिर हम जाके देखते हैं मीराबाई के अंदर फिर वो प्रेमी और प्रेमिका की भक्ति। वो ईश्वर को प्रेमिका मानती है और खुद को प्रेमी मानती है। यहाँ पर रिवर्स है, उल्टा है। इस रूप में जो है मीरा की भक्ति। तो इन सबकी, इन भक्ति के अंदर जो है अहंकार का त्याग करना बहुत जरूरी है कि मैं कुछ भी नहीं हूं तुम्हारे सामने, 5 मिनट मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूं। ये जो भक्ति की भावना है। फिर कहते हैं साधु संगत की भावना। तो साधु का मतलब यहाँ पर जो गेरुए वस्त्र धारण कर रहे हैं वो साधु नहीं है। यहाँ साधु का मतलब होता है अच्छे व्यक्ति, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास भक्ति है, जिनके पास जो है ईश्वर की कृपा है, उन व्यक्तियों का संगत करना इस भक्ति काल के अंदर इसको माना गया है। और इन सभी कवियों को याद रखिएगा कि ये तुलसी और बहुत पढ़े लिखे थे, सूरदास भी थोड़े पढ़े लिखे थे, मीरा भी पढ़े लिखे थे, कबीर तो अनपढ़ थे, पर इनको संगीत का ज्ञान था। तो साधु और संगीत का महिमा, साधु संगत की महिमा इनके पास रहती थी। फिर करें उच्चतर लक्ष्य के साधक थे। तो जीवन के अंदर सबसे उच्च लक्ष्य क्या है, मनुष्य का पैदा होने का कारण क्या है, मनुष्य क्यों पैदा हुआ और उसकी वो किस चीज के लिए पैदा हुआ, किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ। तो मनुष्य का पैदा होने का मतलब, या मनुष्य ने जो मनुष्य का रूप धारण किया है उसका सर्वोच्च लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना। आत्मा का धारण करने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त करें, इसकी जो बात की गई है। तो उच्चतर लक्ष्य है कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करे, जो उच्चतर लक्ष्य की प्राप्त साधन। फिर इसमें जो है सत्य की बात की है उन्होंने, अहिंसा की बात की है और त्याग की बात की। तो कह रहे हैं कि सत्य पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करना है, असत्य के मार्ग से आप ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो फिर अहिंसा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना मतलब किसी को मारकर, किसी के द्वारा हिंसा करके हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो अहिंसा का मतलब ये प्राणी मात्र से अहिंसा की बात है, प्राणी मात्र से अहिंसा की बात की गई। तो हिंसा जो है चाहे वो किसी की भी हो। अब यहाँ हिंसा का मतलब जो है, हिंसा जो है सिर्फ कर्म से नहीं होती है। तो यहाँ हिंसा की बात की मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से जो हिंसा नहीं होनी चाहिए, मन के द्वारा, कर्म के, वाचा वाणी के द्वारा और कर्म के द्वारा। तो इन अहिंसा की बात की। फिर कहते त्याग जैसे, और त्याग सारे वस्तुओं का त्याग। यहाँ त्याग का मतलब यह हुआ कि जो शरीर पर धारण किए कपड़े त्याग नहीं, जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का त्याग, जो हमारे नवरंध्र हैं, जो हमारे रूप रस गंध के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा को त्याग कर। जब तक हम शरीर से संबंधित इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक जो है उच्च लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो उच्च लक्ष्य कौन है? दया, भगवान ईश्वर है। उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये सब जो जितने भी उच्च आदर्श हैं रंजित, जितने भी उच्च आदर्श हैं, उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है भक्ति का जो है मार्ग अपनाया है। तो इस भक्ति के माध्यम से उन्होंने जो है, चाहे वो निर्गुण ईश्वर हो या सगुण ईश्वर हो, उस सगुण और निर्गुण ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। तो अब इसके बाद जो है अगले कक्षा में मैं आप लोगों को भक्ति कितने प्रकार की है, वो कितने शाखाओं में बटी हुई है,
इसके कितने-कितने रूप हैं, जैसे मैंने कहा 2 रूप तो हमको दिखाई देते हैं कि एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, फिर उसमें भी अलग-अलग जो शाखाएँ हैं, उन सबका जो है अगले कक्षा में मैं आपको